हाँ भाई, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न फलन की सातत्यता और अवकलनीयता की जांच करनी है x इक्वल टू 0 पर। देखिएगा, तो इसकी 0 पर सातत्यता और अवकलनीयता की जांच हमें करनी है। देखिए, सातत्यता की जांच करते हैं हम लोग एक बार। तो x इक्वल टू 0 पर सातत्य का परीक्षण, सातत्य का परीक्षण देखो भाई कैसे करोगे। याद करो, सबसे पहले 0 पर फलन का मान। तो 0 पर फलन का मान आप देख सकते हैं कितना है, 0। याद करिए, 0 पर बाईं सीमा f 0 माइनस 0 बराबर होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। हल कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो, यहाँ x का मान है 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो 0 तो नहीं है। 0 नहीं है तो फंक्शन ये वाला लिखेंगे आप लोग x का मतलब 0 माइनस h यानी माइनस h tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए, tan इनवर्स माइनस x हम जानते हैं माइनस tan इनवर्स x के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन h। h को 0 अगर हम करें तो फिर ये लिमिट हो जाएगा 0 इंटू, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिट। tan कितने का मान होता है इन्फिनिट? पाई बाई 2 का। तो 0 को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो बाईं सीमा आपके पास में 0 आ गई है। अब दाईं सीमा देखेंगे f 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो, x का मान 0 प्लस h है। 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है लेकिन 0 तो नहीं है, तो फंक्शन आप लिखेंगे x यानी कि h tan इनवर्स 1 अपॉन h। h को आप लोग जैसे 0 करोगे तो 0 और इनटू tan इनवर्स इन्फिनिट। तो tan कितने का वैल्यू होता है इन्फिनिट? पाई बाई 2 का। और पाई बाई 2 को आप 0 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 0। अब देखो भाई, 0 पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। तो चूंकि f 0 माइनस 0 इक्वल टू f 0 प्लस 0 इक्वल टू f 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। x इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। ठीक है भाई, संतत का परीक्षण हमने कर लिया है 0 पर। 0 पर फलन कैसा है, संतत है। अब जांच करेंगे हम 0 पर अवकलनीयता की। तो देखिए, अब परीक्षण हम कर रहे हैं अवकलनीयता का। अवकलनीयता का परीक्षण कर रहे हैं तो ज्ञात करेंगे 0 पर बायां अवकलज, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश 0 माइनस 0 के द्वारा, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई, x का मान यहाँ 0 माइनस h है। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा है। 0 से छोटा है लेकिन 0 नहीं है। 0 नहीं है तो फंक्शन इसको लिखेंगे x। x का मतलब 0 माइनस h है यहाँ, तो माइनस h tan इनवर्स 1 अपॉन x, तो माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा माइनस f 0 यानी 0 पर फलन का मान 0 और बटा माइनस h। माइनस h से माइनस h हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बचा tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन h, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन h। तो देखिए, माइनस ये tan इनवर्स इन्फिनिट हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिट का मान क्या होता है, पाई बाई 2। तो बायां अवकलज माइनस पाई बाई 2 आ गया भाई। अब क्या करेंगे, दायां अवकलज, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे f डैश 0 प्लस 0 के द्वारा, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 बटा h। ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो, 0 प्लस h, इसका मतलब x का मान है 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा है लेकिन 0 नहीं है। 0 नहीं है तो फंक्शन यही लिखेंगे आप लोग x, तो x के स्थान पर 0 प्लस h करेंगे तो h tan इनवर्स 1 अपॉन h
और माइनस एफ 0, यानी 0 पर फलन का मान कितना हो गया 0 और बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई h से h भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा tan इनवर्स 1/h। h को आप लोग 0 कर दोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिट, और tan इनवर्स इन्फिनिट का जो मान है ये आपके पास में होता है π/2। तो हमने क्या देखा कि 0 पर बायां प्लस माइनस π/2, 0 पर दायां प्लस प्लस π/2, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखिए, फलन f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 की अंतराल 0 से 2 में सातत्यता एवं अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला काम अपना है फलन को मापांक रहित बनाना। तो फलन को मापांक रहित बनाने पर, फलन को मापांक रहित बनाने पर देखिए f(x) इक्वल टू क्या बनेगा भाई, किस प्रकार से बनाओगे मापांक रहित? क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे मापांक रहित के लिए। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कैसे करोगे? मोड के अंदर की जो राशियां हैं इनको 0 करके x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो x माइनस 1 को 0 करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 1, x माइनस 2 को 0 करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ मिल गए। अब अंतराल अपने पास में जो था ये 0 से 2 तक था, तो 0 और 2 के बीच में तो केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला है 1। तो अंतराल 0 से 2, इसके दो भाग हो जाएंगे। अब पहला 0 से 1 के बीच में और दूसरा 1 से 2 के बीच में। ठीक है, दोनों भाग लिख दीजिएगा। तो पहला जो भाग है इसमें x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो आप लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन 1। दूसरा जो भाग है 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा है, तो 1 लेस देन x लेस देन 2। 0 इसी में आएगा, 2 इसमें आएगा, 1 को दोनों के साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब मापांक हटा के आपको चिन्ह लिखना है। तो यहाँ पर देखो, इसमें जो इस अंतराल के अंदर x का जो मान आएगा 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो कोई भी एक संख्या ले लीजिएगा। सपोज मैं 0.5 ले लेता हूँ और 0.5 से चेक करके हम इनका चिन्ह लिख लेंगे। तो सपोज 0.5 माइनस 1 नेगेटिव आएगा, तो मापांक हटा दो और माइनस लगा दो। 0.5 माइनस तो नेगेटिव आएगा, संख्या से कोई मतलब नहीं है क्या आ रही है क्या नहीं आ रही, चिन्ह देखना है, केवल नेगेटिव आ रहा है इसलिए मापांक हटा दो और माइनस लगा दो। तो देखो माइनस एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 2x, ये +1 और ये +2, ये बन जाएगा आपका +3। ठीक है, अब जो दूसरा अंतराल है इसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपके पास x का जो मान है 1 से 2 तक है, तो 1 और 2 के बीच में हमने 1.5 ले लिया सपोज, और चिन्ह चेक करो 1.5 माइनस है पॉजिटिव आ जाएगा, तो मापांक हटा के प्लस ले लीजिएगा। फिर 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आ जाएगा, तो मापांक हटा दो और माइनस लगा दीजिएगा। तो ये +x ये -x कैंसिल हो जाएगा, -1 ये +2, तो +1 आपके पास में बचेगा। ठीक है, ये हमने फलन को बना दिया मापांक रहित। और मापांक रहित जब आपने इसको बना लिया, तो अब जांच करिए संतत की। देखो इस अंतराल के अंदर जांच करनी है आपको संतत की। तो इस अंतराल के अंदर संतत होने का मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर संतत होना चाहिए। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सभी बिंदुओं पर तो फलन हमेशा संतत ही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुपद फलन है। तो केवल क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में बन रहा है 1 को छोड़ करके प्रत्येक बिंदु पर संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो हम जांच करेंगे केवल 1 पर। तो 1 पर जांच करें हम सातत्य की एक बार, x इक्वल टू 1 पर सातत्य का परीक्षण ये हम लोग करेंगे। सातत्य का परीक्षण करिए 1 पर। तो 1 पर फलन का जो मान होता है f1, और ये कितना आ जाएगा भाई, यहां से देख सकते हैं आप लोग 1। इसके बाद बाईं सीमा को आप रिप्रेजेंट करोगे f1 माइनस 0 के द्वारा, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ x का मान 1 माइनस h है, इसका मतलब x से छोटा है, x से छोटा है, तो फलन ये वाला काम में लेंगे -2x का वैल्यू 1 माइनस h प्लस 3, और h को अगर हम 0 कर देंगे तो आएगा -2 और +3, तो लिमिट आ जाएगी +1।
इसके बाद 1 पर ज्ञात करेंगे दाईं सीमा f1 प्लस 0 और ये बराबर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर देखो 1 प्लस h यानी x का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा है तो ये ले लीजिएगा फलन 1 आ गया और 1 तो अचर राशि है, इसका मतलब इसका जो लिमिट है 1 ही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1 पर फलन का मान बाईं सीमा दाईं सीमा तीनों बराबर हैं, तो चूंकि f1 माइनस 0 इक्वल टू f1 प्लस 0 इक्वल टू f1, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है, x इक्वल टू 1 पर फलन संतत है और 1 के अलावा तो प्रत्येक बिंदु पर संतत है ही, इसलिए हम कहेंगे कि अंतराल 0 से 2 में फलन संतत है, अंतराल 0 से 2 में फलन संतत है। ठीक है, तो जो दिया गया अंतराल आपके पास था इसमें फलन कैसा है, संतत है। अब जांच करेंगे हम अवकलनीयता की। देखिए अवकलनीयता की जो जांच है किस प्रकार से करेंगे। अब अवकलनीयता के लिए भी भाई क्रिटिकल पॉइंट्स के अलावा अवकलनीय भी हमेशा होगा, तो जांच करेंगे केवल 1 पर, x इक्वल टू 1 पर हम जांच करेंगे अवकलनीयता, x इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण। तो देखिए भाई 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करें, इसमें हम ज्ञात करेंगे 1 पर बायां अवकलज, बायां अवकलज को हम रिप्रेजेंट करते हैं f डैश 1 माइनस 0 के द्वारा, तो ये बराबर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटा माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये 1 माइनस h, इसका मतलब x का जो मान होगा यहाँ x से छोटा आएगा और x से छोटा है तो फंक्शन ये वाला लिखेंगे आप लोग माइनस 2, x का मान 1 माइनस h प्लस 3 और माइनस f1 अभी देख चुके हैं 1 ही आएगा तो माइनस 1 और अपॉन माइनस h, हल करोगे इसको तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये -2 और ये -1 -3 और ये +3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा +2h और बटा -h, h से h अगर कैंसिल कर दोगे तो लिमिट आपके पास में कितना आ जाएगा -2। ठीक है, ये बायां अवकलज आपके पास आ गया -2। अब 1 पर हम ज्ञात करेंगे दायां अवकलज, तो जो दायां अवकलज है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे f डैश 1 प्लस 0 के द्वारा और f डैश 1 प्लस 0 इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 और बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 1 प्लस h, इसका मतलब x का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो देखो यहीं से आ जाएगा फंक्शन, 1 से बड़ा है ना यहाँ पर x का मान, तो फलन आ जाएगा 1 और माइनस f1 यानी 1 पर फलन का मान वो भी कितना है 1 और अपॉन h और 1 माइनस 1 0, 0 बटा h का मान क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या देखा 1 पर जो बायां अवकलज है -2 आया और दायां अवकलज कितना आया 0, यानी कि दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि f डैश 1 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f डैश 1 प्लस 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, 1 पर फलन कैसे क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। और अब देखो 1 पर अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, जो 1 है इस अंतराल का एलिमेंट है, इसका मतलब इस अंतराल के अंदर भी फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसमें अवकलनीय होने का मतलब तो क्या होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता, तो यहाँ 1 पर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि 0 से 2 में फलन अवकलनीय नहीं है, 0 से 2 में फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, 0 से 2 में फलन अवकलनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है बिंदु x इक्वल टू 0 पर निम्न फलन f(x) की अवकलनीयता की जांच करिए और फलन f(x) इस प्रकार से है। देखिए 0 पर हमें जांच करनी है अवकलनीयता की, तो हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले फलन को तो मापांक रहित बनाएंगे हम लोग, f(x) इक्वल टू
मापांक रहित बनाने के लिए हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ मोड के अंदर केवल x है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पर को अगर हम संख्या रेखा पर लिखते हैं, इसका मतलब दो भाग हो जाएंगे आपके पास में, एक तो 0 के बाईं तरफ, और 0 के बाईं तरफ x का मान 0 से छोटा होता है तो लिख दो x लेस देन 0। 0 के दाईं तरफ x का जो मान होता है 0 से बड़ा होता है तो x ग्रेटर देन 0, और एक कंडीशन आपके पास पहले से थी x इक्वल टू 0। ठीक है, अब चिन्ह हटाना है आपको और इनके वैल्यू पुट करना है। तो देखो जब x लेस देन 0 यानी कि 0 के बाईं तरफ जब x का मान 0 से छोटा होता है तो आप जानते हैं 0 से छोटे का मतलब x का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहाँ से मापांक हटा के आप लोग नेगेटिव लिखोगे तो -x बटा x ये आपके पास आ जाएगा -1। और दूसरे में जब x का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़े जो मान होते हैं सारे धनात्मक होते हैं, इसका मतलब मापांक हटा दो और प्लस लगा दो तो x बटा x कितना आ जाएगा 1, और 0 पर आपको ज्ञात है पहले से कितना है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, जांच करेंगे अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता की जांच करें तो 0 पर तो ज्ञात करेंगे 0 पर बायां अवकलज। 0 पर जो बायां अवकलज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f'(0 के द्वारा, और ये बराबर हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 h -f(0 बटा -h) इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई 0 h, इसका मतलब x का मान 0 से छोटा है, और 0 से छोटा है तो फंक्शन आप लेंगे -1 फिर -f(0) यानी 0 पर फलन का मान ये भी आपके पास में 1 है, और बटा -h। इसको हल करिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा -2 बटा -h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और h को आप लोग जैसे 0 कर दोगे तो 2 बटा 0 यानी कि इन्फिनिट आपके पास में आ जाएगी इसका लिमिट। और इन्फिनिट आप जानते हैं कि इन्फिनिट जो होता है कोई वास्तविक संख्या नहीं होता है, तो वास्तविक संख्या नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि बायां अवकलज विद्यमान नहीं है। इसलिए x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, बायां अवकलज विद्यमान नहीं है। x इक्वल टू 0 पर बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, और बायां अवकलज विद्यमान नहीं होने का मतलब हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, x इक्वल टू 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू mod x इक्वल टू 0 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। देखिए भाई f(x) इक्वल टू क्या है आपके पास में यहाँ mod x, हमें बताना है कि x इक्वल टू 0 पर संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होता है, फलन को मापांक रहित बनाना। मापांक रहित बनाइए, देखो mod x है, मापांक रहित बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट देखोगे तो देखो x को कर दो यहाँ पर 0, ठीक, x को 0 करने पर आपके पास में दो भाग मिल जाएंगे, ये 0 ये तो बाईं तरफ ये दाईं तरफ, तो यानी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 इक्वल भी यहाँ कर देता हूँ ना। और अब देखो बाईं तरफ आप जानते हैं नेगेटिव वैल्यू होता है तो यहाँ -x आ जाएगा, और 0 से बड़े वैल्यू सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए +x हमने यहाँ लिख दिया है। अब जांच करिए इसके संतत की एक बार, तो 0 पर जांच करें हम संतत की एक बार, x इक्वल टू 0 पर सातत्य का परीक्षण। तो 0 पर सातत्य का परीक्षण करिए भाई। 0 पर सबसे पहले देखोगे फलन का मान जो कि कितना आ जाएगा, यहाँ से x का मान जब इसमें 0 कर लोगे तो 0, बाईं सीमा जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे f(0 0) द्वारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 h) और इक्वल टू 0 h का मतलब x का मान 0 से छोटा है भाई, और 0 से छोटा है तो फलन आपने लिया -x, और इसमें x का मान 0 करने पर क्या हो जाएगा 0। 0 पर देखिए दाईं सीमा, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे f(0 0) द्वारा, और ये आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 h)। अब देखो भाई 0 h का मतलब 0 से बड़ा है, और फलन जब 0 से बड़ा है तो x
और x का मतलब यहां से अगर देखें हम लोग h और h को जीरो करते ही लिमिट क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, तीनों बराबर आ रहा है तो चूंकि f जीरो माइनस जीरो इक्वल टू f जीरो प्लस जीरो इक्वल टू f जीरो, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पर फलन संतत है। तो संतत की जांच हमने कर ली है अभी, अब जांच करेंगे अवकलनीयता की। अब हम करेंगे x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण। x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीयता का परीक्षण, तो करिए परीक्षण। बायां प्लस देखो जीरो पर रिप्रेजेंट करोगे आप एफ डैश जीरो माइनस जीरो के द्वारा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस एफ जीरो बटा माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखो जीरो माइनस एच का मतलब x का मान जीरो से छोटा होगा और जीरो से छोटे का मतलब हो जाएगा माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का मान करोगे जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो, यानी जीरो पर फलन का मान, तो इसमें x का मान जीरो करने पर क्या आ जाएगा जीरो और बटा माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस माइनस प्लस एच और बटा माइनस एच, h से h कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट आ जाएगी माइनस एक। तो बायां प्लस अपने पास में माइनस एक आ गया। अब क्या कर लेंगे दायां प्लस, तो जीरो पर जो दायां प्लस होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश जीरो प्लस जीरो के द्वारा, और ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h माइनस एफ जीरो और बटा h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखो भाई जीरो प्लस h का मतलब x का मान जीरो से बड़ा है, और जीरो से बड़ा है तो फंक्शन आप लिखेंगे x है, और x का वैल्यू आपके पास में है जीरो प्लस h माइनस एफ जीरो, यानी जीरो पर फलन का मान अभी देखा है जीरो ही है और बटा h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी वन। तो आपने देखा बायां प्लस माइनस वन है, दायां प्लस प्लस वन है, यानी दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो एफ डैश जीरो माइनस जीरो इज नॉट इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस जीरो, इसका मतलब x इक्वल टू जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है। x इक्वल टू जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है।